Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is electromagnetic effect. ये टेम्परेरी इफेक्ट किसे कहते हैं? तो इट इज़ द इफेक्ट इन विच टू बॉन्डेड एटम हैव डबल बॉन्ड और वन सिग्मा एंड पाई. ठीक है, इसमें दो बॉन्डेड एटम होते हैं जो डबल बॉन्ड बनाते हैं. एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है हमारे पास. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पाई इज शिफ्ट वन ऑफ द एटम इफ रिएजेंट इज रिमूव पाई बॉन्ड रीच इट्स आवन पोजिशन. यानी इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है वो शिफ्ट हो जाता है और जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड रिमूव हो जाता है जब हमारे पास रिएक्ट करता है अटैकिंग एजेंट. तो ये आवन पोजीशन पर पहुंच जाता है, खुद की पोजीशन पर पहुंच जाता है हमारे पास पाई बॉन्ड. ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है. ये कहता है कि इट इज़ द इफेक्ट इन विच टू बॉन्डेड एटम हैव डबल बॉन्ड. ये जब दो बॉन्डेड एटम में डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में एक जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है एक वन एटम में. इफ़ द रेजेंट इज़ रिमूव पाई बॉन्ड, अगर रेजेंट जो है वो पाई बॉन्ड को रिमूव करता है तो वो खुद की पोजीशन पर पहुंच जाता है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ए और बी जो है वो एटम्स है, दो बॉन्डेड एटम्स हैं जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है. तो एक जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा जब हमारे पास रिएक्टिंग एजेंट आएगा. तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा. अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव ई इफेक्ट और पॉजिटिव ई इफेक्ट एंड नेगेटिव ई इफेक्ट हमारे पास आता है. तो इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास कार्बन एटम के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं, ये रिएक्टिंग एजेंट है. इसकी हम बात करें तो ये पाई बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाता है जब रिएक्टिंग एजेंट हमारे पास यहाँ रिएक्ट करता है. तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज एटम पर रिएक्ट करता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. इसी वजह से इसे हम पॉजिटिव ई इफेक्ट कहते हैं. माइनस ई की अगर हम बात करें तो माइनस ई जो है कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं, ये ऑक्सीजन एटम है, ये दो बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें एक पाई है और एक सिग्मा है. ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, रिएक्टिंग एजेंट आता है हमारे पास, जैसे न्यूक्लियस है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव न्यूक्लियस पर अटैक करेगा तो ये कार्बन के ऊपर न्यूक्लियस अटैच हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेजोनेंस. रेजोनेंस जो होता है वो ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. ये प्रेजेंस ऑफ लेविस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है. दो या दो से अधिक हमारे पास जो भी इतनी स्ट्रक्चर होती हैं किसी भी एटम की, वो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं और इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं. कार्बोनेट आयन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CO3 2 नेगेटिव, यानी CO3 2 नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दो या दो से अधिक हमारे पास लेविस स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. तो इसमें जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा. इसके नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अगर ये नेगेटिव इस पर अटैक कर रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O COO2 नेगेटिव. एराइल कार्बोकैटायन की हम बात करें तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. तो इसकी हम बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट होगा, नेगेटिव अटैच होगा यहाँ पे, तो ये जाएगा CH2, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा. यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए ना, तो CH2 पॉजिटिव CH2. कंडीशंस बात करें अगर, कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड ओनली डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट होती हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH और CH, ये डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ पर इस कार्बन के साथ
रिएक्ट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये जो है ये कहेगा कि मैं इसके को चार्ज को ख़त्म कर दूंगा, तो यहाँ पर ये चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यानी यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये दे रहा है तो पॉजिटिव, ले रहा है तो नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाएगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है तो CH2 नेगेटिव आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये फिर से यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंस होता है। बस सेम प्लेन ऑफ ऑल एटम, यानी सभी एटम जो हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, ये कंडीशन हो जाएगी। मस्ट ओबे द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को ओबे करना चाहिए। डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए और जो स्ट्रक्चर है वो लोअर एनर्जी का होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा और कंट्रीब्यूट मोर रेजोनेंस इन रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी वो ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जांपल बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ से मोर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये यहाँ पर रहेगा, ये दे रहा है तो पॉजिटिव, ले रहा है तो नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर फिर से करेगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे ये ले रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ये कहता है नो चार्ज कंट्रीब्यूटेड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज कंट्रीब्यूट्स, यानी चार्ज कंट्रीब्यूट्स होगा वो कम स्टेबल होगा जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज कंट्रीब्यूट होगा, यानी O डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इससे कम हो जाएगा और ये सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है टू चार्ज्ड स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी दो चार्ज स्ट्रक्चर हैं उसमें एक स्ट्रक्चर पर नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो पॉजिटिव चार्ज है जिस स्ट्रक्चर पर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इनकी रिलेटिविटी की बात करें तो RC डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा ज़्यादा, यानी ये ज़्यादा स्टेबल है, इस पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। अगर फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर हैविंग लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम हैव हाईली अनस्टेबल एंड स्लो नेग्लिजिबल टुवार्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कहता है कि R ग्रुप है, ये कार्बन के साथ O अटैच है, ये कार्बन के साथ O अटैच है और ये R है, ये दोनों ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेक्स्ट कहता है हमारे पास जितना ज़्यादा कॉनिकल स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा, अगर स्टेबल होगा तो उतनी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास ज़्यादा बनेंगे, ये चीज़ हमें कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस एंड मीसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीसोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है, ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है, जनरेट वन हैव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव जनरेट करता है और डिक्रीज़ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है, और अनदर हैव नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। ये एग्जांपल हम देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हमें याद रखना है। अगर टाइप ऑफ टू रेजोनेंस की बात करें तो ये पॉजिटिव R जो है वो पॉजिटिव M के लगभग सिमिलर होता है। तो ये कहता है सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हो जाते हैं जब हम उनके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होगा तो वो अटैच हो जाएंगे तो वो एटम्स हमारे पास आएंगे, OH हो गया, OCH, NH2, NHRX, हेलोजन यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये हम एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, तो इस तरीके से अटैच हो जाएगी, क्लोरीन यहाँ से देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी, ये लेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अगर
ER अगर इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है, NO2 यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगी। जो पॉजिटिव चार्ज है ये बारी बारी यहाँ से इस तरीके से रोटेट करेगा और यहाँ पर NH2 NO2 पे चार्ज आएगा। माइनस और माइनस M की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट शो करता है। इसमें नो नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा NO2 CNO COOH एक्सेट्रा। ये हमारे पास इस तरीके से ग्रुप मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आर इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ आर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी एलाइल एंड बेंजाइल में सबसे ज़्यादा होगा, एल्काइल में हैलाइड में ज़्यादा होगा और विनाइल एल्काइल में सबसे कम होगा। ये कहता है एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहता है CH2 डबल बॉन्ड CHX, यानी हैलोजन अटैच हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड इसमें इजीली ब्रेक हम नहीं कर सकते। ये हैलोजन अटैच होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर शो करेगा इस तरीके से। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये चार्ज इस तरीके से मतलब डिफरेंट पोजीशन ऑफ चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पोजीशन हो जाएगी। इसमें जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता है हमारे लिए, इसलिए होता है कि एराइल बेंजाइल की अगर हम बात करें तो एराइल बेंजाइल की में कहता है कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हैलोजन अटैच होता है, -X यहाँ से निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास चार्ज आता है। अगर बेंजीन की बात करें तो CH2X ये बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है, -X हमारे पास आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो CH2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ चार्ज आएगा, यहाँ पर चार्ज आएगा तो ये चार्ज यहाँ पर आएगा इस डबल बॉन्ड पे। इस तरीके से ये हमारे पास रेजोनेंस शो करेगा तो लास्ट तक हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से लोकलाइज हो जाएगी। ये बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, CH2 या पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। एसिडिक करेक्टर अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में तो RCOOH प्लस H2O होता है प्लस H2O तो ये हो जाएगा RCOO नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है यहाँ से H3O पॉजिटिव बनाता है, कार्बोनेट बनाता है और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है यहाँ पर। तो अगर हम इसको लिखें तो RCOHOO ये हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड को देगा तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा इलेक्ट्रॉन देख के यहाँ पे। तो ये कहता है स्टेबल होता है, एसिडिक नेचर की वजह से ये यहाँ पर स्टेबल होता है। स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल, फिनोल और एल्कोहल की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, ये फिनोक्साइड आयन बनाता है और नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज मूव होता है पूरी रिंग में, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, नेगेटिव चार्ज मूव होता है और ये स्टेबल एसिडिक नेचर शो करता है, यानी स्टेबल एसिडिक नेचर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेजोनेंस की वजह से। तो ये है एल्कोहल ROH ये हो जाएगा RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर बनाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये शो करता है कि प्लस I इफेक्ट शो करता है हमारे पास। इस वजह से जो फिनोल है वो ग्रेटर स्टेबल है अल्कोहल से। ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि जो फिनोल है वो ज़्यादा स्टेबल है अल्कोहल से, तो हमें बताना है कि फिनोल में जो है वो फिनोक्साइड आयन बनाता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है इसलिए स्टेबल होता है। अल्कोहल में एल्कोऑक्सिक आयन बनाता है जो कि प्लस I इफेक्ट शो करता है और अनस्टेबल होता है हमारे पास। ये चीज़ हमें देखनी है कि वो हमारे पास अनस्टेबल होता है तो फिनोल जो है वो ग्रेटर हो जाता है अल्कोहल से। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कामाइन एंड अलाइन। तो ये कहता है कि जो एसिडिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो बेसिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर बात करें RNH2 यानी एल्कामाइन की बात करें तो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच है तो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा तो चार्ज आएगा तो वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड होगा यानी घूमेगा
इस तरीके से पोजीशन चेंज करेगा, बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज करेगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर NAP according syllabus video for chemistry.